उसने वहां से उसकी बॉडी छोड़ दी और सासू माँ के अंदर आ गई। और सासू माँ ने क्या करा, वो पहुंची उसके पास, जो बताने वाली है विकास की वाइफ के पास, और जाके बैठ गई। और उसकी वाइफ की तरफ देख के पता क्या बोली, किस किस को बचाएगी। सासू माँ छोटे देवर की आवाज में बात कर रही है, और किस किस को बचाएगी। और फिर एकदम से सासू माँ आ जाए कि तुमने दिवाली मना ली। फिर एकदम से अपरिचित हो रहा है ये तो थोड़ी थोड़ी देर में। फिर थोड़ी देर में एकदम से आवाज बदले कि हाँ विकास को बचा लेगी। फिर एकदम से बदल जाए कि तूने मेरे लिए चाय नहीं बनाई, मैं इतनी दूर से आई हूँ, बच्चे कहाँ पे है। फिर एकदम से चेंज हो जाए कि बच्चों को बचा लेगी। अरे तेरे, ये तो अलग ही सीन है भाई। इन्होंने उन तांत्रिक से बात की कि सासू माँ में ऐसी ऐसी चीजें दिख रही है, मतलब ऐसी पर्सनालिटी चेंज हो रही है, कुछ बताओ। तो उन्होंने बोला ऐसा है, मैं कुछ बबूत वगैरह भेज देता हूँ, उनके लगा दो और उन्हें सुला दो, क्योंकि हो रखी है पोजेस। अब मैं 2 दिन के लिए बाहर आ रखा हूँ, जब तक आऊंगा तब तक देखेंगे क्या होगा नहीं होगा। भाई क्या हुआ उस रात, इनकी इतनी गंदी वाली हो गई। 2008 में इनके पास इन्वर्टर नहीं था, लाइट चली गई रात के टाइम पे, बारिश शुरू हो गई, ठीक है, बिजली कड़क रही है। ऐसे में माहौल क्या होता है आप समझते हो। बच्चे अंदर सो रहे हैं, जो बताने वाली है उनको नींद नहीं आ रही, और ये सासू माँ एक कोने में बैठ के बड़बड़ाए जा रही है अपने आप, मुझे मार दिया, मुझे निकाल दिया, इनको मैं छोड़ूंगी नहीं। और वो बताने वाली जो बोल रही है, भाई ना तो मैं अंदर जा सकती ना मैं बाहर जा सकती, हम कहाँ जाए कहाँ ना जाए कुछ भी समझ ना आए। 1-2 दिन वो ऐसे ही बात करता, जैसे कोई बच्चा खेल रहा है ना, ओए उस फुटबॉल का मत मार। फिर एकदम से, बच्चे तू खेलता क्यों नहीं। अचानक से आवाज चेंज, पर्सनैलिटी चेंज। 1-2 दिन उसने पूरे ही ये रंग दिखाए कि कभी कोई आवाज आ रही है, कभी कोई आवाज आ रही है, कभी कोई आ रही है, कभी कोई आवाज आ रही है। इसके बाद क्या हुआ, जो सासू माँ थी उसने बहुत नुकसान पहुंचाया घर को। मतलब जब भी ये लोग किसी भी काम से जाते हैं, कुछ भी करते हैं, घर में आते कभी रिमोट तोड़ रखा है, कभी टीवी का कुछ तोड़ रखा है, पुराने टाइम वो डब्बे वाले जो आते थे, कभी उसके स्क्रीन पे कुछ हो रखा है, मंदिर पलट रखा है। भाई ये लोग परेशान हो गए बुरी तरीके से। और इस दौरान विकास के साथ कुछ नहीं करा? विकास तो अपने काम पे जा रहा था। आर्थिक स्थिति इनकी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, बहुत ज्यादा। मतलब ऐसा हो रहा था, अगर ये 2.5 लाख इन्होंने कहीं से लोन लिया ना, 3 दिन के अंदर वो पैसे मट्टी हो जाते थे कि पैसा कहाँ लगाएं क्या लगाएं। और वो इनको पता था कि वो सासू माँ को पकड़ रखा है, बट बोलते हैं ना कि एक माँ होती है जिसने फिर भी उस अपने देवर को, मतलब वो जो देवर था उसे पूरा दबा के रखा हुआ अंदर कि मैं अपने बच्चों को नुकसान नहीं होने दूंगी। तो उसने इतना पकड़ रखा था कि मैं नहीं होने दूंगी। तो 2 दिन बाद जो तांत्रिक थे उन्होंने बोला कि देख इससे मैं वैसे ही परेशान हूँ, इसके अंदर कितनी आत्माएं थी, ये खुद भी मर गया। सासू माँ को तुम एक काम करो, अब मेरे पास लेके आओ, अब मैं नहीं आऊंगा। इसने बताया जो बताने वाली है कि मैं जा रही, और ये भाई साहब रोड पे जो भी चल रहा, दोपहरी में लेके जा रही थी अपनी सासू माँ को, रोड पे जो भी चल रहा उसी का चाटा धर दे। जैसे रोड पे लेके जा रहे हैं ना कि हाथ पकड़ के, ये जो भी दिखे उसे ही गाली बक दे, उसी को मार दे। क्या हुआ, धीरे धीरे लेके जा रही है। और अपनी जो बता रही थी, उन्होंने बोला अपनी सासू माँ को, इन्होंने बोला कि रोड पे ऐसे तमाशा मत करो, कोई आपके ऊपर भी हाथ उठा सकता है, बुजुर्ग समझ के आपको कोई कुछ बोल नहीं रहा तो उसका फायदा मत उठाओ। तो फिर वो आदमी आ जाए एकदम से, वो जो देवर था, मैं तो ऐसे ही मारूंगा, तुम रोक लो, मैं तो ऐसे ही करूंगा, मुझे लेके जा रहे ना उस तांत्रिक के पास। फिर एकदम से वो आ जाए सासू माँ कि ठीक होना है मुझे लेके चलो उसके पास, मुझे ठीक होना है। भाई ऑटो को रोका, ऑटो में बैठाया, ऑटो को तांत्रिक के पास लेके गए। तांत्रिक ने बोला भाई मैं जो विधि विधान करूंगा ना, कम से कम 1 से 2 दिन इनको पूरा बांध के रखूंगा। पूरा कंफर्मेशन ले लिया होता ना, साइन करवा लेते डॉक्यूमेंट की, कुछ भी हो सकता है इनको। बड़ी मुश्किल से कर कुर के तंत्र विद्या मार मूर के उस एंटिटी को बाहर निकाला गया। लेकिन 2008 से अब तक हो गया, वो जो एंटिटी है ना, वो किसी भी टाइम पे विकास के अंदर आ जाती है। अब विकास के अंदर उसका छोटा भाई विकास के अंदर आ जाता है, जब भी मन होता है। कुछ भी, कोई बिजनेस अच्छा चल रहा होगा, एकदम से सवारी आ गई, पेशी आ गई, अचानक से आ जाती है। और अभी भी उनकी हालत खराब है फाइनेंशियली। मेरे पास तो मैसेज आ रखा है कि अपने बाबा से बात करके हमें ठीक करवा दो। अरे तेरी भाई यार, ऐसा क्या चीज है जो इसका तोड़ ही नहीं निकाल पाए। आप इन्वॉल्वमेंट देखो ना किस किस की है। बोलते हैं कि वशीकरण होता है ना, कि खाने में मिला के कुछ दे दिया, तो उसका तोड़ बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि आपको रेगुलर बेसिस पे दिया जा रहा है।
आपके घर में ही अगर कोई होगा, आपको क्या शक पड़ रहा है? अगर जैसे देवर है, उसका उसका तो भाई है, आया ले भाई मम्मी ने मिठाई भिजवाई है, घर में कुछ ये हुआ है वो हुआ है। और आखिरी में इसका सॉल्यूशन क्या दिया, जो तांत्रिक थे उन्होंने बोला आपके घर के नींव में, बताना भूल गया था मैं, जब आखिरी में सॉल्यूशन दिया तो ये बोला जो सासू माँ का घर है उसकी नींव में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गाड़ के रखा हुआ है। जब देवर जिंदा था ना, उसने कुछ गाड़ के रखा हुआ था, तो ये पूरा घर तुड़वा के आपको बनवाना पड़ेगा। और उन्होंने पूरा लोन वोन लेके उस घर को पूरा तुड़वाया और